हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी स्टडी सिंप्लीफाइड। आज हम कवर करेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 1 व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री होता क्या है? हिस्ट्री एक्चुअली में पास्ट इवेंट की स्टडी है। जैसे कि आजकल हम क्या करते हैं, अपने आसपास की जो भी चीजें हैं हमें कैसे पता चलती है? हम रेडियो से पता कर लेते हैं, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर्स है, और आजकल तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, एटसेट्रा। पर पास्ट के लिए हम डिपेंड होते हैं हिस्ट्री के ऊपर। मेमोरीज हो गई, रिकॉर्ड्स हो गए, फिजिकल रिमेन्स हो गए। तो इन ये सारी चीजें हिस्ट्री हैं। पास्ट इवेंट के स्टडी को हिस्ट्री बोला जाता है। तो ये चीजें हमें बताती हैं कि पहले जमाने में हिस्ट्री में लोग कैसे रहा करते थे, वो क्या खाते थे, सोसाइटीज कैसे डेवलप हुई। तो ये सारी चीजों को जानना ही हिस्ट्री है। अब हिस्ट्री जो है हमें क्या किस तरीके से हेल्प करती है कि अर्ली ह्यूमन लाइफ का मतलब है जो पहले के इंसान रहा करते थे, जब ज्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं थी। तो उस टाइम पर लोग कैसे रहा करते थे। डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड सिटीज, पहले जमाने में कैसे विलेजेस बने, कैसे सिटीज आई। तो उन सारी चीजों के बारे में पढ़ना भी हिस्ट्री है। और हम हिस्ट्री में ये भी पढ़ेंगे कि टाइम के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता रहा, हमारा लाइफस्टाइल कैसे चेंज होता रहा ओवर टाइम। तो हिस्ट्री बेसिकली इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ, लोग कैसे रहा करते थे, कहाँ रहा करते थे एक्चुअली। तो पुराने जमाने में क्या होता था, आजकल की तरह हमारे घरों में क्या होता है, टैप होते हैं जहाँ पे हम पानी हमारा सप्लाई हो जाता है। लेकिन पहले जमाने में क्या होता था, लोगों के पास टैप नहीं थी, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जैसा कि अभी मैंने बताया। तो लोग, क्योंकि पानी उनके पास नहीं आ पाता था, तो वो पानी के पास जाके रहते थे, क्योंकि वाटर इज नेसेसिटी फॉर लाइफ। वो एक जरूरत की चीज है जिसके बिना इंसान नहीं रह सकता। ठीक है। तो इसलिए लोग जो है, ह्यूमंस जो है, ज्यादातर कहाँ रहा करते थे, नदी के आसपास रहा करते थे। पानी हर चीज के लिए चाहिए, एक नेसेसिटी है। पीने के लिए, फार्मिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, हर चीज के लिए पानी हमें चाहिए। ठीक है। अब यहाँ क्योंकि अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ इंडिया के बारे में बात करेंगे कि कहाँ पर लोग रहा करते थे। थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पहले क्या है, लोग नर्मदा रिवर के पास रहा करते थे। अब नर्मदा रिवर कहाँ है? यहाँ पर, एज यू कैन सी इन द मैप। मैप में आप लोग देख सकते हो कि नर्मदा नदी कहाँ पर है। ये नर्मदा नदी है। हजारों हजारों साल पहले लोग इस नदी के आसपास रहा करते थे, क्योंकि पानी है, पानी के आसपास रहना विल बी सफिशिएंट फॉर देम। देन क्या है, उस टाइम पर लोग हंटर और गैदरर्स होते थे। अब हंटर्स और गैदरर्स क्या होते हैं? हंटर और गैदरर्स होते हैं वो लोग जो हंटिंग करते हैं। ठीक है। और गैदरर्स मीन्स वो चीजों को इकट्ठा करके लाते थे। जंगलों में चले गए, पहले ज्यादातर एरियाज में फॉरेस्ट रहा करता था, तो जंगलों में चले गए और वहां से चीजें इकट्ठा करके लाते थे और इकट्ठा करके रखते थे, गैदर करके रखते थे। इसलिए उन्हें गैदरर्स बोला जाता था। और हंटिंग किया करते थे एनिमल्स की, इसलिए हंटर्स। तो इसलिए उन्हें हंटर्स एंड गैदरर्स भी कहा जाता था। तो फॉरेस्ट की चीजें इकट्ठा करना और एनिमल्स को हंट करना। अब अगर हम थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो वहां पर हमें क्या दिखेगा, सुलेमान रेंज और करतार रेंज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है जो कि अब पाकिस्तान में है, पहले ये भी इंडिया का ही पार्ट था। तो यहाँ पर 8,000 साल पहले यहाँ पर ही फसल की क्रॉप्स उगाना शुरू हुआ था यहाँ पर। उसके बाद धीरे 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 जब एग्रीकल्चर लोग क्रॉप्स उगाने लग गए, धीरे धीरे लोगों ने एनिमल्स को भी पालना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। जैसे शीप्स हो गई, गोट्स हो गए, बाकी कैटल्स हो गए। और एक और इम्पोर्टेंट हिल है इस चैप्टर में, वो है गारो हिल, जो कि ईस्ट इंडिया में है। गारो हिल्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और एक है विंध्या रेंज, जो कि सेंट्रल इंडिया में आता है।
तो जो कि नर्मदा नदी के पास है, जो मैंने शुरू में बताया था, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर के पास ही उसके नॉर्थ साइड में विंध्या रेंज है। तो यहाँ पर इसमें हमें, और यहाँ पर विंध्या रेंज में राइस की प्रोडक्शन बहुत शुरू हुई थी यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर इसमें हमने क्या क्या पढ़ा इस मैप में, ये मैप इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर हमने पढ़ा नर्मदा रिवर के बारे में, जो कि सेंट्रल इंडिया में है। फिर विंध्या रेंज के बारे में, जो अगेन सेंट्रल इंडिया में है, जहाँ पर राइस का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद है गारो हिल्स, जहाँ पे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू हुआ था सबसे पहले। और यहाँ पर है हमारी सुलेमान रेंज और किरथार रेंज, जहाँ पर क्रॉप्स उगाना सबसे पहले स्टार्ट हुआ था अराउंड 8000 ईयर्स अगो। अब है पहले जो है ह्यूमन क्या, अर्ली ह्यूमन एक्टिविटीज क्या थी। पहले लोग क्या करते थे, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि दे यूज टू हंट एनिमल्स, एनिमल्स की हंटिंग किया करते थे वो, और फ्रूट्स और रूट्स को कलेक्ट किया करते थे, और भी बाकी जो प्लांट के प्रोड्यूस हैं, ट्रीज के प्रोड्यूस हैं, जो भी चीजें उन्हें लगती थी खाने पीने के हिसाब से, उसको वो कलेक्ट करके ले आते थे और उसको यूज किया करते थे। तो इसलिए उन्हें हंटर और गैदरर कहा जाता था, क्योंकि हंट करते थे और चीजों को गैदर करके रखते थे। फिर धीरे धीरे जब थोड़ी डेवलपमेंट्स हुई, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी टेक्नोलॉजीज आई। टेक्नोलॉजी से मेरा यह मतलब है टूल्स में डेवलपमेंट होना, टूल्स को और अपग्रेड करते रहना। तो वो था यहाँ पे। तो उसके बाद हंटर और गैदरर के बाद उन्होंने क्या शुरू किया, फार्मिंग शुरू की। अब फार्मिंग शुरू की, पहले क्या करते थे वो, एक जगह सेटल होके नहीं रहते थे, क्योंकि अब उन्हें फार्मिंग करना आ गया था। तो अब वो एक जगह सेटल होके रहने लग गए ह्यूमंस, क्योंकि पहले उन्हें फार्मिंग करनी नहीं आती थी। जो भी आसपास उन्हें खाने पीने की चीज मिलती थी, उसको वो यूज कर लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें फार्मिंग करना आया, एग्रीकल्चर करना आया, तो वो लोग एक जगह पर सेटल होने लग गए। सेटल कहाँ होने लग गए, जहां अभी अभी हमने पहले पढ़ा है, रिवर के पास। उसके बाद उन्होंने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया। उन्हें लगा कि हाँ, ये एनिमल्स हमें यूज में आ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे, क्योंकि अब सेटल होने लग गए हैं, तो धीरे धीरे विलेजेस बनने लग गए, सिटीज बनने लग गए, और इसी हिसाब से धीरे धीरे ह्यूमन की लाइफ चेंज होने लग गई। अच्छा, आगे हम आते हैं इंडस रिवर के पास। अब जो इंडस रिवर है और उसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, वहां पर फर्स्ट अर्लीस्ट सिटीज जो है फ्लरिश हुई थी 4700 ईयर्स अगो। अच्छा, ध्यान रखना है कि इससे पहले 8000 ईयर्स अगो हमने क्रॉप्स वगैरह उगाना सीख लिया था, ह्यूमंस ने क्रॉप्स उगाना सीख लिया था। 4700 ईयर्स पहले इंडस रिवर के पास कुछ सिटीज आई थी, जो हम बाद में पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में। और उसके बाद लगभग 2500 ईयर्स अगो, आज के टाइम से 2500 अगो, गंगा रिवर के आसपास भी कुछ सिटीज डेवलप हुई। उसके बाद जो रीजन है, जो गंगा के नीचे वाला रीजन है, उसको मगध बोला जाता है, जो कि बहुत बड़ा किंगडम बना। अब देखो, ये क्या है कि पहले लोग एक जगह सेटल होके नहीं रहते थे, फिर उन्हें फार्मिंग आई तो वो एक जगह सेटल होके रहने लग गए। फिर धीरे धीरे, क्योंकि अब एक जगह सेटल होके रहने लग गए हैं लोग, तो धीरे धीरे विलेजेस बनने लग गए, फिर धीरे धीरे सिटीज बनी, और फिर धीरे धीरे बड़े बड़े किंगडम बने, किंग बनने लग गए, एक हेड होने लग गया उन लोगों का। ठीक है। अभी जो मगध है वो प्रेजेंट डे बिहार में आता है, जैसे मैं मैप में ओके। नेक्स्ट है लोगों का मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करना। ठीक है। अब दे यूज टू ट्रेवल अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट का मतलब है इंडिया, और कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो पहले इंडिया के पार्ट थे, अब इंडिया के पार्ट नहीं है, वो सब इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है। अब लोग जो है ट्रेवल किया करते थे इन स्पाइट ऑफ हिल्स, इन स्पाइट ऑफ माउंटेन्स, डेजर्ट्स थे, रिवर्स थी, सीज थे, कितनी सारी हर्डल्स थे, बट फिर भी लोग ट्रेवल किया करते थे। अब क्यों ट्रेवल किया करते थे? लाइवलीहुड के लिए, या फिर नेचुरल डिजास्टर से बचने के लिए, जैसे फ्लड्स हो गए, ड्रॉट्स हो गए, ड्रॉट्स मतलब सूखा हो गया, कहीं कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया, उससे बचने के लिए। अब ये वो जगह खराब हो गई तो वो दूसरी जगह चले गए, या कहीं वॉर हो गए, उसकी वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले गए।
ओके, या ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए जो मर्चेंट्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फिर रिलीजियस जो टीचर्स होते थे, अब क्या होता था पहले, जो रिलीजियस टीचर्स होते थे वो अपना रिलीजन को फैलाने के लिए बहुत दूर दूर जगह पे जाया करते थे और अपने रिलीजन के बारे में बताया करते थे। तो दे यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देन कुछ कुछ लोग होते थे जिनको ये सारी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें एडवेंचर पसंद है, क्यूरियोसिटी होती है, घूमना फिरना पसंद है, तो वो इसलिए भी मूव करा करते थे। अब ये जो मूवमेंट है, चाहे रीजन कुछ भी हो, अब ये जो जितनी भी मूवमेंट्स है, उनसे क्या होता था, आइडियाज का एक्सचेंज होता था। अब जैसे हमारे पड़ोस में भी कोई दूसरे स्टेट का रहने आ जाता है, हम उनसे भी थोड़ा बहुत, वो हमारे कल्चर के बारे में कुछ सीखते हैं, हम उनके कल्चर के बारे में कुछ सीखते हैं। तो ऐसे ही जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, उससे क्या होता है, हमारे आइडियाज एक्सचेंज होते हैं। अ, अब इंडिया जो वर्ड है वो कहाँ से आया, इंडस रिवर से वो वर्ड आया इंडिया। क्योंकि जो इरानियंस और ग्रीक्स होते थे वो इंडस रिवर को क्या बोला करते थे, इंडोस कहा करते थे। और जो इंडोस रिवर के पास लोग रहा करते थे, मतलब जो इंडियंस हैं, उन्हें उन्हें नाम रखा इंडिया। ठीक है, ये तो ये इंडोस से नाम आया इंडिया, और इंडियन कहा करते थे। अभी जो वर्ड है भारत, ये भारत इंडिया के कुछ कल्चरल टेक्स्ट है, वहां से हमने उठाया भारत। ठीक है, और इंडिया नाम किसने रखा, जो इरानियंस और ग्रीक्स थे, उन्होंने रिवर के नाम पे इंडिया नाम रख दिया, क्योंकि इंडस रिवर को वो इंडोस बोलते थे और वहीं से नाम आया इंडिया। और जो विंध्यास और हिमालय की जो साउथ में लैंड है, जो प्लेन लैंड है, उस लैंड को कहा जाता था आर्यव्रत। तो ये भी एक इंडिया का पुराना नाम था, आर्यवर्त, जो हिमालय के साउथ में था। तो ये था हमारे इंडिया के नाम। अब है, अच्छा ये सारी चीजें हमें पता है, इतनी हिस्ट्री के बारे में हमें पता कैसे चलती हैं ये सारी चीजें। तो जिन चीजों से हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है उन्हें बोला जाता है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। वो सोर्सेज है। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे कि मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं और इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती हैं जो हैंड रिटन बुक्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि पाम लीफ पे लिखा, और ये पाम लीफ पे लिखा जाता था, बार्क ऑफ ट्रीज पे लिखा जाता था, जिसे बिर्च बार्क कहा जाता था। और ये मैक्सिमम किन लैंग्वेज में हमें लिखी हुई मिलती हैं, या तो संस्कृत में, या प्राकृत में जो कि कॉमन लोगों की भाषा थी उस टाइम पर, या तमिल में। अब ये इसमें लिखा क्या करते थे, रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करते थे, स्टोरीज होती थी, पोम्स होती थी, साइंटिफिक वर्क्स होते थे, तो बहुत सारे थे। और बट एक इनका डिसएडवांटेज भी है कि क्योंकि मेन्यूस्क्रिप्ट है, हैंड रिटन है, और एक एक ही कॉपी होती थी, और पाम लीव से नेचुरल चीजें हैं, बाक है ट्री का, तो बहुत सारी मेन्यूस्क्रिप्ट जो है डिस्ट्रॉय भी हो गई, डैमेज हो गई। बट कुछ कुछ सरवाइव हैं जिनसे हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो एक किसी हार्ड सरफेस पे इनग्रेव्ड होती हैं चीजें, जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया, कोई भी हार्ड सरफेस हो सकता है और उस पे इनग्रेव करके लिखा गया है, तो उसे हम इंस्क्रिप्शंस बोलेंगे। ठीक है, या तो ये स्टोन पे लिखा जा सकता है, मेटल पे, पिलर्स पे बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा जाता था, ऑर्डर ऑफ किंग, किंग का जो भी ऑर्डर होते थे, जैसे आजकल पोस्टर लगा देते हैं ना दीवारों पे, तो पहले इंस्क्रिप्शंस किया करते थे स्टोन्स पे, पिलर्स पे, या विक्ट्रीज, जैसे कोई राजा जीत के आ जाता था तो वो एक नोटिस, जैसे आजकल हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में करते हैं, तो एक नोटिस टाइप का इंस्क्रिप्शन कर दिया जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस अगर राजा को प्रजा तक पहुंचाने हैं तो वो इंस्क्रिप्ट कर दिए जाते थे हार्ड सरफेस पे। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में क्या है, जो हमें खुदाई के दौरान मिलते हैं, जिनको हिस्टोरियंस, सॉरी आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं, जैसे पुराने जमाने के टूल हो गए, कॉइन्स हो गए, पोट्री हो गई, बिल्डिंग्स हो गई। तो ये जो है हमें आर्कियोलॉजिकल पुराने जमाने की चीजें हमें पता चलती हैं, वेपन्स हो गए, पॉट्स हो गए, ये सारी चीजें जो है हम एक्सकेवेट करते हैं, इन लोगों को बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी द पास्ट बाय
एक्सकेवेटिंग, एक्सकेवेटिंग का क्या मतलब होता है? डिगिंग, डिगिंग करके जब उन्हें पता चलता है कुछ रिमेन्स के बारे में और वो उसके बारे में पता लगाते हैं तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये हिस्ट्री के डिटेक्टिव हैं, जो कि इन ये जो क्लूज हमें मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हैं ये क्लूज हैं, तो इनसे ये पूरी स्टोरी पता लगा लेते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था। अब है डेट्स। डेट्स क्या होती हैं? डेट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर डेट्स नहीं होंगी तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि कोई इवेंट कैसे हुआ, कब हुआ। तो दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं डेट्स के लिए, बीसी और एडी। अब बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, फॉर एग्जाम्पल 300 बीसी, 200 बीसी। ठीक है, ये मैं अभी समझाऊंगी डिटेल में। एडी, एडी मीन्स होता है एनो डोमिनी। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। यहाँ पे लॉर्ड का मतलब है जीसस क्राइस्ट। फॉर एग्जाम्पल 100 एडी, 500 एडी। अब इसको समझने के लिए क्या है, जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, नंबर लाइन। ये जो नंबर लाइन होती है, हमारा जो मेन ओरिजिन होता है वो होता है जीरो। जीरो के राइट साइड में 1 2 3 4 पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, जो कि 1 से ही स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 उल्टे नंबर स्टार्ट होते हैं, रिवर्स काउंटिंग होती है। वैसे ही डेट में भी जिस ईयर में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उसको जीरो बोला गया है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उसके राइट साइड में हम अपना एयर करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर हैं अभी 2026 में। ठीक है, तो अभी हम इस तरफ चल रहे हैं, हमारी नंबर लाइन इस तरफ चल रही है। ठीक है, अब जो पहले हो चुका है बर्थ, जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले की जो डेट्स है तो वो हम क्या करते हैं, उनको हम बीसी में लिखते हैं। और रिवर्स काउंटिंग चलती है, जैसे नंबर लाइन में चलती है रिवर्स काउंटिंग, वैसे ही यहाँ पर रिवर्स काउंटिंग चलती है। 100, 200, 300, 400, 500 सो ऑन। ठीक है, तो दिस इज नोन एज बीसी, बिफोर क्राइस्ट, एंड एडी एनो डोमिनी। फिर है और आजकल इनको जो सेक्युलर टर्म हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन टर्म हो गया जीसस के हिसाब से, तो इसको हम सीई और बीसीई भी बोल देते हैं। सीई मींस कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब जिसमें अभी हम रह रहे हैं। ठीक है, जीसस क्राइस्ट की बर्थ के बाद। अब डेट्स इम्पोर्टेंट क्यों है? दे हेल्प अस टू अरेंज इवेंट्स इन ऑर्डर, और हिस्ट्री को बहुत क्लियर और सिस्टमैटिक वे में हम प्रेजेंट कर सकते हैं डेट्स की वजह से, और इससे हमारी कंफ्यूजन भी दूर रहती है। तो डेट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ एक बार हम फटाफट समराइज कर लेते हैं चैप्टर को। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हिस्ट्री का मीनिंग। हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है? पास्ट इवेंट्स को पढ़ना। अर्ली ह्यूमन लाइफ कैसी थी? अर्ली ह्यूमन लाइफ कैसी थी? पहले ह्यूमन जो है हंटर और गैदरर्स थे, उसके बाद उन्हें फार्मिंग करना आया, सेटल होने लग गए वो, फिर डोमेस्टिकेट करा उन्होंने एनिमल्स को, विलेजेस बने, सिटीज बनी, किंगडम्स बने। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा? मेन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। और उसके बाद पास्ट और प्रेजेंट पढ़ा। पास्ट और प्रेजेंट मीन्स वही सेम डेट्स जो है, पास्ट जो पहले हो चुका है, और प्रेजेंट जो अभी हमारा टाइम चल रहा है। उसके बाद हमने समझा बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और एडी क्या होता है, एनो डोमिनी। सो अगर हमें हिस्ट्री पढ़नी है तो ये एक बेसिक एक चैप्टर है हिस्ट्री का, फाउंडेशन है हिस्ट्री की। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, like and comment also. If you have any doubts, you can comment down below and I'll get back to you. Thank you.